सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। महामारी के कारण बहुत से जीवों का मरण हो जाता है, तो क्या यह निमित्त है या अकाल मरण? पूज्यवर राजवार्ते कार में अकलंक स्वामी ने ये सब निमित्तों को अकाल मौत में कहा। महाबीमारी हो जाना, सार्वजनिक रूप से विश्व स्तरीय बीमारी हो जाना, ये सब अकाल मौत में आती है। लेकिन ये निर्णय जरूर करना, अकाल मौत में मरने वाले की दुर्गति ही होती है ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नहीं, अकाल मौत है, लेकिन अकाल मौत का अर्थ है नहीं कि दुर्गति हो। अकाल मौत वाले भी सर्वार सिद्धि तक जाते हैं। अकाल मौत करने वाले भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 10 उपसर्ग केवली होते। सुकौशल को शेरनी ने खा ली, अकाल में उनको मौत हुई और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे कितने महान साधु होते हैं, 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, अकाल मौत, और सर्वार सिद्धि को प्राप्त हो गए। इसलिए अकाल मौत से डरना नहीं है। अकाल मौत का अर्थ दुर्गति नहीं है, लेकिन अकाल मौत अकाल ही है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री जी जैसे महान संत का सानिध्य मिलने के बाद भी आज के युवाओं में पहले जैसी सरलता, सहजता और अपने माता पिता के प्रति समर्पण के भाव जागृत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मैंने इस बात का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद पाया गया कि इसमें युवा युवतियों की गलती बहुत कम है, 5%। 95% माता पिताओं की गलती है। माता पिता खुद बच्चों को हायर एजुकेशन, हायर स्कूल, कुछ इतनी महत्वाकांक्षाएं इनकी हैं माता पिता की। बेटों में महत्वाकांक्षा कम है, माता पिताओं में अपने बेटों के प्रति महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं। उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए माता पिता अपनी संतान को किसी भी हद तक भेजने को तैयार है। उनको बहुत अच्छी पढ़ाई कराना है। वो ये नहीं देखेंगे कि होटल में मांसाहार शाकाहार दोनों होते हैं, उस होटल में दाखिला दे देंगे। बच्चों को पढ़ाते समय ये नहीं देखेंगे कि स्कूल का मैनेजमेंट मांसाहारी है। स्कूल में दाखिला दिलाते समय ये नहीं देखेंगे कि स्कूल भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। महत्वाकांक्षाएं। आज जितने कॉन्वेंट हैं, सारे कॉन्वेंटों में देखो आप, सबसे ज़्यादा भीड़ जैनियों की लगी रहती है। और उन्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी फीस जो जा रही है वो दोपहर के डिनर में मांसाहार का समर्थन कर रही है। और जो बड़े बड़े माता पिताओं की ये सब, बच्चा नहीं कहता कि मुझे इस कॉन्वेंट में भर्ती कराओ। माँ बाप बच्चा तो अभी जानते ही नहीं शुरू से। दूसरा कारण है, बच्चे को छोटी उम्र से माँ चाहिए, पिता चाहिए, उसके हाथ की रोटी चाहिए। और आज बच्चा 6 साल का 6 क्लास में 8th क्लास में पहुंचते ही बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया जाता है। जिस बचपन में माँ के हाथ की रोटी खाना चाहिए, उस बचपन में वो हॉस्टल में नौकर के हाथ की रोटी खा रहा है। बड़ा होने के बाद वो सोचेगा जिस समय माँ की रोटी की ज़रूरत थी तब वो नौकर के हाथ से ज़िंदगी निकल गई, अब बाद में माँ की क्या ज़रूरत है, वो कभी माँ को। जिस बेटे ने 20 साल तक माँ की रोटी नहीं खा पाया, वो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता। ऋषभदेव ने जब आजीविका का साधन बनाया था, 60 कर्म बनाए, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं बनाई थी। आजीविका के साधन में नौकरी का उपदेश नहीं दिया। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने जो चित्रण किया, उन्होंने कहीं भी नौकरी नहीं की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आजीविका के लिए शूद्र बनना पड़े तो बन जाओ, खाती बनना पड़े तो बन जाओ, चर्मकार बनना पड़े तो बन जाओ, लोहार बनना पड़े तो बन जाओ, कुम्हार बनना पड़े तो बन जाओ, शूद्र बन जाओ, लेकिन नौकरी के करके आजीविका चलाने का उपदेश उन्होंने नहीं दिया। और पूज्यवर शांति सागर महाराज ने तो स्पष्ट नारा दिया, उत्तम खेती, मध्यम बान, जघन नौकरी, भीख निदान। भीख निदान यानी नौकरी और भीख मांगना पड़े तो उन्होंने कहा भीख मांग लेना, लेकिन नौकरी नहीं करना। और जैन वो है जिसके सारे दुनिया नौकरी करती है, जैनी किसी के यहाँ नौकर नहीं होता।
और आज की जो प्रजातंत्रीकरण है, विश्वीकरण की नीति है, ये सब कुछ नौकरी पर आधारित होता जा रहा है और दौड़ लग रही है, दौड़ लग रही है और बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए माता पिता यदि अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर लें और महाराज तुम एक काम तुम कर लो, दूसरा मैं तुम्हारा काम करूंगा, माता पिताओं को तुम सुधार दो, बच्चे बच्चियों को मैं सुधार दूंगा। क्योंकि मैंने बच्चे बच्चियों को सुधारते हुए देखा है, मैंने सुधारा है उनको। आज बच्चा पाठशाला जाना चाहता है, माँ बाप नहीं भेजना चाहते। कई बच्चों से मैंने पूछा, बच्चे कभी मना नहीं करते। वो तो स्कूल का भी मना करते थे, पर वो स्कूल भेजा कि नहीं। इसलिए माता पिता, अब प्रश्न महाराज ने किया है तो खुरई के सारे माता पिता महाराज सुधारेंगे। निरोग साहिब नाम याद रख लूँ, जिससे कल के दिन कभी पूछो तो। और खुरई के जितने बच्चे हैं, मैं यहाँ नहीं भी रहूँगा तो मुझे विश्वास है मेरा बच्चे जो आगाज में जहाँ बैठ के करूँगा, खुरई की युवा पीढ़ी मानेगी। क्योंकि ये सूखी लकड़ियाँ नहीं मान रहे हैं। ये माता पिताओं की जो हवस है, इच्छाएं हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ये नहीं करना। मैं कई बार कहता हूँ, देखो बच्चे को मत इस हॉस्टल में डालो, मत कॉन्वेंट में भर्ती कराओ, अपना खुद का स्कूल खोलो, उस स्टैंडर्ड का खोलो जो कॉन्वेंट में है। नहीं, और कॉन्वेंटों में जब स्कूल को बच्चों को भेजोगे, बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुजी का सपना पूर्ण करने के लिए सभी साधुजन अपने उपदेश में ऐसी कौन सी शिक्षा दें जिससे इंग्लिश की ओर बढ़ने वाले लोगों का रुझान भी हिंदी भाषा की ओर हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐसे प्रश्न की बात कही थी। मैंने कही मेरे गुरुजी मांसाहार निर्यात का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा मैं सफल होऊंगा या नहीं, इस पर आवाज़ उठाऊं। बोले आप कभी सफल नहीं हो सकते, आपके गुरुजी भी सफल नहीं होंगे। मैंने क्यों? बोले हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। तो फिर मैंने कहा क्या करूं, अभियान बंद कर दूं? बोले ये गलती मत कर देना। अभियान बंद करूं, मांस निर्यात के संबंध में आवाज उठाना बंद करूं? बोले आवाज उठाना बंद मत कर देना। आप ही लोग तो देश की शान है, संस्कृति है, आप लोगों को आवाज उठाना बंद नहीं करना है। लेकिन ये पक्का है कि हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग मान जाएंगे तो राजनेता नहीं, और आप कहना बंद कर दोगे तो धर्म नेता नहीं। इसलिए जब जब हम लोग आए तब हमेशा एक ही बात कहना, मांस निर्यात बंद करो, सरकार गद्दी निकालो, जितनी गालियां दे सको उतनी देना। इसमें आपकी बहुत जय जयकार होगी और भारत माता खुश होगी। लेकिन हम लोग पक्के नेता हैं, हम लोग एक बात आपकी नहीं माने, उसी दिन मानेंगे जिस दिन राजनीति से संन्यास लेना होगा या अपनी सरकार को गिराना होगा। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूं हिंदी और अंग्रेजी के संबंध में। अपन को आवाज उठाना है, अपन संस्कृति के रूप एक बहुत बड़ी ध्वज लेके चल रहे हैं, और आवाज उठाना अपन को बंद नहीं करना है। यदि अपन आवाज उठाना बंद कर देंगे तो कौन आवाज उठाएगा? लेकिन युग कह रहा है हम आपकी आवाज को मानेंगे नहीं। हम तुम हिंदी का प्रचार करो, हम अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे। ये दोनों आवाज़ें चलने दो, और दोनों आवाज़ें चलती रहेंगी तो संस्कृति और संस्कार कम से कम आवाज़ में तो जिंदा रहेगी, जिंदगी में जिंदा रहे या न रहे। आवाज़ में जिंदा रखना भी बहुत बड़ी चीज़ है। जानता था मंगल पांडे कि मेरी जिंदगी मात, जिस दिन मैं आवाज़ निकालूंगा उसी दिन मौत है। लेकिन उसने एक ही बात सोची, भली मेरी आवाज़ को कोई माने या नहीं माने, लेकिन मैं आवाज़ को जिंदा करूंगा। उसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के 7 कदम चला और मर गया। लेकिन आवाज़ जिंदा रही तो 100 साल भले लगे, लेकिन अंत में देश। हाँ, तो अपना काम आवाज़। अपन कितने प्रवचन देते हैं कि श्रावक कितनी मानते हैं। आज ही सारे श्रावकों को मैंने सुबह मुनि बनाने की बात कही, एक नहीं बना। व्रत भ्रष्ट हो, संकल्प भ्रष्ट हो, ने कहा महाराज आप कहते जाओ, आपकी कहने में महिमा है और हमारी नहीं मानने में महिमा है। तो कुछ बातें ऐसी हैं
जो उपदेश देना, सत्य को आवाज उठाना, ये बहुत बड़ी चीज है। सत्य कितना मानेंगे लोग, इसका परसेंटेज अपन निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये जिस धरातल पर हैं, जिस असत्य के कीचड़ में हैं, वहाँ सत्य की सुगंधी इन्हें सुहाती नहीं है। मछुआरे को फूलों की सेज नहीं सुहाती, उसे दुर्गंधित जाल ही सुहाता है। इसलिए इनके लिए दोष न दें, क्योंकि उस कीचड़ की दुर्गंध में फंस चुके हैं, जहाँ इन्हें संस्कृति की सुगंधी की जो आनंद है वो भूल चुके हैं। लेकिन अपन को फिर भी ये आवाज़ उठाना है, और इससे हमारी संस्कृति की रक्षा है। कल ही मैंने कहा था, आज कहा था या कल, अंग्रेजी एक बेईमान भाषा है। जितने हमारे भारत देश की प्रांतीय भाषा हैं, वे सब में 52 अक्षर हैं। मात्र संसार की एक भाषा है जिसमें भारत की एक भाषा मात्र जो अंग्रेजी आई है, उसमें 26 अक्षर है। कर्नाटक में 52 अक्षर, महाराष्ट्री में 52 अक्षर, गुजराती में 52 अक्षर। जितनी प्रांतों की भाषा, सब भाषाओं को मैंने देखा, सब में 52 अक्षर है, लेकिन अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं। वो सारे संबंधों को समाप्त कर रहा है। वो मात्र लेडीज एंड जेंटलमैन, बात 2 संबंध जिंदा रखना चाहता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस, इससे ज़्यादा उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए भय तो है, लेकिन जो समस्याएं सामने वाले की हैं, जिस तरफ वो दौड़ रहा है, उस दौड़ से उसको पीछे लौटाना आज बहुत कठिन है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान परिवेश में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में जैन समाज का क्या योगदान होना चाहिए? वह शिक्षा 2 प्रकार की होती थी। एक आजीविका संबंधी, आजीविका संबंधी शिक्षा हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, हमारे जीवन की मजबूरी है। इसे हम समस्या का समाधान कहते हैं। पारमार्थिक शिक्षा जो है उत्थान करी, उनमें कला 72 पुरुष की या में 2 सरदार, एक जीव की जीविका जूदा जीव उद्धार। आजीविका संबंधी लौकिक शिक्षा होना चाहिए। मूल उद्देश्य है अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान। जो जिंदगी की समस्याएं, उनके समाधान के लिए हमें शिक्षा, समस्या के समाधान के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसको लौकिक शिक्षा बोलते हैं, और जो जीवन के उद्धार के लिए शिक्षा ली जाती है उसे धार्मिक शिक्षा बोलते हैं। लौकिक शिक्षा का जो स्तर है वह स्तर किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। समस्या का समाधान जब संतान समस्या के दौर से गुजर रही हो, जब संतान को जीवन का निर्णय कराना हो, तब बिटिया को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय उसकी जिंदगी का सवाल है। और उस बिटिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लौकिक शिक्षा समस्या का समाधान है, और समस्या के समाधान के लिए बिटिया को अकेले नहीं छोड़ना। दूसरी बात, पराये हाथों में नहीं सौंपना। जो हमारे कोई नहीं है उनके हाथों में नहीं सोचना। इसके लिए ऋषभदेव, जो मुनियों को उपदेश देने वाले, समोषण में उपदेश देने वाले, एक प्राइमरी के टीचर बन गए। इतना बड़ा प्रोफेसर का पद जो मुनियों का बढ़ाने वाला, आज तक किसी तीर्थंकर ने अपने इस प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा। ऋषभदेव ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, पढ़ाने बैठ गए अपने बच्चों को। आज तक किसी तीर्थंकर नहीं पढ़ा, आगम का कोई उल्लेख नहीं है। तीर्थंकर तो बहुत हुए, तीसरे काल के बाद हुए, एक भी उल्लेख आगम में नहीं है कहीं भी। मां तीर्थंकर महाराज कहाँ इतनी बड़ी शक्ति को लेकर जन्मे तीर्थंकर, और प्राइमरी का टीचर बन गए। किसके खातिर? अपने बच्चों के खातिर, अपनी बच्ची के खातिर। प्राइमरी का टीचर अनार का पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 गिनती सिखा रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति आज तक किसी तीर्थंकर ने ये नहीं किया। कोई आगम नहीं मिला, कहीं शास्त्र मिला, लेकिन संतान के खातिर समस्या का समाधान करना था। जिंदगी की समस्या थी उनकी, और समाधान करने के लिए स्वयं ऋषभदेव अपने बच्चों के प्राइमरी के टीचर बनकर उन्होंने खुद अपने हाथों से
अपने बच्चों को शिक्षा दी। जैन समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जब आज के युग में बच्चों को लौकिक शिक्षा अनिवार्य हो गई, लौकिक शिक्षा के बिना तुम्हारी आजीविका नहीं चलेगी, एक समस्या है। उसके लिए सबसे बड़ा, व्यक्तिगत तो तुम टीचर नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम्हारा प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। तुम्हारे द्वारा पढ़ाई हुई कितनी पढ़ाई कर लेना उनकी आजीविका के काम नहीं आएगी। अब एक है प्रजातंत्र के युग में, जैन समाज को अपने बच्चों के लिए जो भी पढ़ाई करना है सारी समाज को मिलकर वह विद्यालय अपना खुद का खोलना चाहिए। खुद के विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जहां हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे आचार विचार के लोग, मैनेजमेंट होगा। जो शिक्षा पढ़ाना है प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक, इंजीनियर तक, डॉक्टर का, हर शिक्षा हमारे हाथ में होना चाहिए। जैसे ऋषभदेव ने अपने बेटों को पढ़ाने के लिए शिक्षा को अपने हाथ में लेकर पढ़ाया, ऐसे ही आज समाज को चेतना है कि समाज को हर जिले में कम से कम एक पूरा विद्यालय अपने हाथ में हो, जिसमें शाकाहार हो, जिसमें नवोकार मंत्र की गूंज हो, जिसमें जैन संस्कृति और संस्कार हो, जहां अंडे को शाकाहार नहीं मांसाहार बताया जाता हो। ये शिक्षा जैन समाज का आज की शिक्षा के लिए योगदान है। रही बात आशीर्वाद पाने के लिए लोग आते हैं, वो तो महाराज तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ, वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा वो सारे लोग यदि बाबा जी बन नहीं सकते, सारे लोग महाराज बन नहीं सकते, बाद में फिर वे यही कहेंगे महाराज आपके हार तो हो गए, हमारे हार कहाँ होंगे। तो वो तो अपन को आज के युग में, मैंने कहा ना, कई बातों को अपन को उपदेश देना पड़ता है, फिर भी जब वह उस मार्ग पे ही जाता है तो गृहस्थी का उपदेश भी देते हैं। श्रावकाचारों में जो गृहस्थी का उपदेश है, ऋषभदेव ने षट कर्म का भी उपदेश दिया। षट कर्म संसार है, आरंभ और परिग्रह से युक्त है। ऋषभदेव अहिंसा का उपदेश देने के लिए जन्मे थे और तलवार का उपदेश दे रहे हैं, आरंभ परिग्रह का उपदेश दे रहे हैं। तो जब कभी अपन संसार में रहते हैं तो हमें इनके अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे उनमें से जो अच्छे होनहार हों, ऐसे बच्चों को माता पिता तो तुम्हें देंगे नहीं, तुम ही इनको स्वयं संस्कारित करो और अपने पक्ष में बच्चों को लो और संघ को आगे बढ़ाओ। सुधा समाधान।